औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ गैस्ट्राइटिस जो कि मैदे की जलन, मैदे का अल्सर होता है, और जिसमें खाना जो है वो खाना खाने के 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद खाना जो है वो उलट के इंसान वॉमिट कर देता है और पूरा खाना निकल जाता है। गैस्ट्राइटिस के बारे में आज हम जानेंगे। एक ऐसी हालत है जिसमें पेट के अंदरूनी झिल्ली में सूजन हो जाती है। ये वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है और ज्यादातर सूरतों में लोगों को कोई अलामात महसूस नहीं होती। लेकिन जब अलामात महसूस होती है तो इसमें पेट में दर्द होता है, मतली और उल्टी उल्टी, अफारा, भूख में कमी और सीने की जलन शामिल है। सीलन की जलन खास तौर पर बहुत होती है। भूख, ये गैस्ट्राइटिस ज्यादातर संगीन हालात का बायस भी बन सकता है, जैसे पेट का अल्सर। अगर एक्सट्रीम होना उसके अलामात, तो उसमें अल्सर हो जाते हैं और फिर वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो इसके लिए है कि आप, एक तो ये कि इस अल्कोहल, वाइन और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे पेट में दर्द हो जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है इंसान को। और इसके बारे में कुछ हम देखेंगे कि ये जो जो गर्ड है, खाना जो है वो स्टमक से दोबारा जो है वो एसोफेगस के खुराकी नाली के ऊपर आता है। खाना खाने के 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद ऊपर की तरफ जाता है और इंसान वॉमिट कर देता है। तो ये भी एसिडिटी होती है, उसके बाद ये सब कुछ होता है। मेडिकेशंस जो इसके लिए है वो एंटा एसिड्स यूज करते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स। अगर एक्सट्रीम केसेस हैं तो फिर उसमें एंटीबायोटिक, अगर कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है तो फिर एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। और बिस्मुथ सब सैलिसाइलेट जो है, ये 2 कंडीशंस इतनी नहीं होती, पहले 3 पे हम ज्यादातर यूज होती हैं, एसिडिटी को और स्टमक के अल्सर को ठीक करने के लिए। एंटा एसिड्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम देख लेंगे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एंट एसिड्स जो हैं, एंट एसिड्स का मतलब होता है कि एसिड्स को एंटी करना। तो अब एंट एसिड्स जो हैं वो यूज होते हैं कि जब आपके सीने पे जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, और इसोफिगस होता है। इसोफिगस ये होता है गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज हो जाती है, जिसका अलामत ये होती है, खाना खाने के 1 डेढ़ 2 या 3 घंटे के बाद खाना उलट देती हैं। ज्यादातर औरतें भी ऐसे करती हैं और मर्दों में भी ये होता है, खाना उलट देते हैं। और पहले शुरू में एसिडिटी होती है, जलन होती है, और फिर खाना उलट देते हैं। तो इसका जो हल है उसका, और ये भी होता है कि स्टमक अल्सर भी हो सकता है, या तो गर्ड होता है या स्टमक अल्सर होता है, और या फिर इन्फ्लेमेशन होती है। ये इन सारी चीज़ों के लिए एंट एसिड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आप एंट एसिड्स जो हैं, जो दवाएं हैं, वो आप उस वक्त यूज़ करें जब आपको ये कंडीशंस ना हो। अब कंडीशंस क्या हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको लिवर डिजीज है, ठीक है, किडनी डिजीज है या हार्ट फेलियर है, तो एंट एसिड्स आपने नहीं खाने। अगर बच्चा जो है वो 15 12 साल से, बच्चों में है कि 12 साल से कम के एज के बच्चे हैं, तो वो भी एंट एसिड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो भी ये एंट एसिड्स ना खाएं, क्योंकि बहुत से एंट एसिड्स जो होते हैं ना, उसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, और सोडियम जो है ना वो हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ाता है। इसके मैं आपको एंट एसिड्स की पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि आजकल यूज होती है एंट एसिड्स की। ये है एंट एसिड्स, टम्स जिसे बोलते हैं एंट एसिड्स। और ये वही लोग खाएं जिनको, जो प्रेग्नेंट नहीं हैं, जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं, जिनको लिवर और किडनी डिजीज और हार्ट फेलियर नहीं है, वो लोग खाएं। और जिनको जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है वो ना खाएं। ये लोग ना खाएं, बाकी लोग खा सकते हैं। ये टर्म्स हैं, ये हैं एंट एसिड्स, ये होती हैं एसिडिटी को ठीक करने के लिए टैबलेट्स। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं कि दूसरे नंबर पे जो ब्लॉक वो है, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं H2 रिसेप्टर्स, और फिर एंट एसिड्स के बाद हैं H2
हम जो दूसरे नंबर पे था H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं आज और इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं कि इनका कंपैरिजन क्या है। प्रोटॉन, ये जो है पेंटोप्राजोल टैबलेट्स जो हैं ये इस्तेमाल होती हैं, जो कि H2 रिसेप्टर्स के नीचे जो वाला है, इसमें जो पेंटोप्राजोल जो है ये इस्तेमाल होता है, और ये उन लोगों को होता है जो उनके लिए इस्तेमाल हम करते हैं जिसमें जिनको जो है वो गर्ड की प्रॉब्लम हो। अब लेकिन जब ये लोग इस्तेमाल करते हैं ये, इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, उन लोगों के लिए जब ये लोग 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको बोन बोन फ्रैक्चर हो जाता है, इनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर वो 3 साल से ज्यादा तक इसको इस्तेमाल करें। और फिर इनको लो ब्लड लेवल ऑफ मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का भी उनको लेवल उनका कम हो जाता है, हाइपो मैग्नीसीमिया हो जाता है, जो कि अगर वो 3 मंथ से ज्यादा ये पेंटोप्राजोल इस्तेमाल करें। तो आप लोग ऐसी दवाएं खाएं जिसमें मैग्नीशियम, यानी कि केला है, एलमंड्स हैं, बादाम है, अखरोट है, और क्या है, मूंगफली है, ठीक है, और बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद हो। केले खास तौर पर जरूर खाएं, नट्स खाएं और दालें खाएं जिसके अंदर मैग्नीशियम हो, और ताकि आपकी जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो कम हो जाए, वरना बोन फ्रैक्चर होने का खदशा होता है, जो कि जो लोग ये एसिडिटी की दवा खाते हैं पेंटोप्राजोल। अब इसकी हम जो है वो इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स से हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या होते हैं? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स उन लोगों के लिए यूज होते हैं जिनको इस मैदे में अल्सर हो। मैदे में अल्सर के लिए H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसके अंदर दवाएं हैं सीमाटिडीन, फेमोटिडीन और नेजाटिडीन, ये वाली दवाएं यूज की जाती हैं जिनको मैदे में अल्सर है, ठीक है। और ये तो टर्म्स हैं जो कि एंट एसिड्स हैं। ये है वो दवा जो कि यूज होती है पेंटोप्राजोल। ये पेंटोप्राजोल के बारे में मैंने आपको बताया, ये वो दवा है जो कि आजकल पाकिस्तान में लोग सक्सेसफुली खा रहे हैं। पेशेंट्स को, मैं भी उनको जानती हूँ जो पेशेंट को खाते हैं ये, और ये इससे जो है वो उन लोगों के लिए है जिनको गर्ड की प्रॉब्लम हो। ये उन लोगों को दी जाती है जिनको गर्ड, यानी कि गर्ड का मतलब है कि उनका जो खाना है, जब वो खाना खाते हैं तो उसके 2-3 घंटे के बाद उनका खाना वो उलट देते हैं, एसिडिटी पहले होती है, उसके बाद वो खाना उलट देते हैं और पेट उनका खाली हो जाता है। तो इसको इसको सॉल्व करने के लिए ये वाली पेंटाप्राजोल जो है वो यूज होती है। अच्छा, फिर जो है वो, अब इन दोनों में हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स मैंने आपको दिखा दिए, वो ये दवाएं हैं H2 जो उन लोगों के लिए जिनको मैदे में अल्सर है। मैदे में अल्सर के लिए ये वाली H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि ये दवाएं हैं सीमाटिडीन, फेमोटिडीन और नेजाटिडीन। ये जिनको अल्सर हो, और ये एंट एसिड्स, जिनको जिनके एंट एसिड्स भी इस्तेमाल होते हैं। और फिर ये है जिनको अगर खाना उलट देते हैं, गर्ड की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये पेंटाप्रोजोल होती है, ठीक है। उनको मैदे में अल्सर नहीं होता, उनके लिए ये है ये वाली दवा। तो अच्छा, अब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। तो बोथ मेडिकेशंस वर्क उन लोगों के लिए है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स स्पेसिफिकली डिक्रीज द एसिड रिलीज इन द इवनिंग, which is common contributor to peptic ulcers. So this is why H2 receptor blockers are prescribed to people who have ulcers. तो H2 receptor blockers उन लोगों के लिए हैं, are prescribed to people who have ulcers, and PPLS का मतलब है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, उनके लिए हैं जिनको जो है वो गर्ड की प्रॉब्लम, हु हैव गर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये जो PPLS है ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं वो ये हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ये हैं, पेंटोप्राजोल ये हैं
ये वाले, ये हैं PPLS, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये कौन से वाले हैं? जो कि जिनको जो यूज होते हैं, आर मोर ऑफन प्रेस्क्राइब टू पीपल हु हैव गर्ड और एसिड रिफ्लेक्स। गर्ड का मतलब है कि खाना उलट देते हैं, तो ये उन लोगों के लिए यूज होता है जिनको खाना उलट दे। तो उसके लिए कौन सी वाली है दवा? है PPLS। और PPLS कौन सी वाली है? वो ये है जूपेंट। तो जिनका खाना उलट जाए वो जूपेंट खाएं, ठीक है। और जिनको जो है वो एसिड है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर प्रेस्क्राइब टू पीपल हु हैव अल्सर्स। अगर उनको अल्सर की प्रॉब्लम है तो फिर वो वाली, ये वाली दवाएं जो मैंने पहले दिखाई है, ये वाली दवा खाएंगे। सिमाटेडीन, फेमोटेडीन और निजाटेडीन, ये वाली दवा वो खाएंगे। तो ये वाली आप दवाएं खाएं जिसका आपको, जो आपको रिकमेंड करते हैं पाकिस्तान में जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाऊंगी कि आप घर में क्या चीज़ बना के खा सकते हैं जो आपको एसिडिटी भी आपकी ठीक करेगा। तो अच्छा, दुआ में याद रखें, अच्छे से कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू है चैनल पे। और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। एसिडिटी जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, और उनका खाना जो है, अक्सर लोगों का ये होता है कि खाना खाते हैं, कुछ खाना खाने के कुछ 1-1.5 घंटे के बाद उनको वॉमिटिंग हो जाती है। तो एसिडिटी का ये सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा ये सलूशन है कि आप दही जमाएं, ठीक है। और अगर कोशिश करें कि ये भैंस का दूध का दही हो, गाय या भैंस के दूध का दही हो, वो जमाएं आप, पैकेट का दूध ना लें। और ये दही है, ठीक है, जो मैंने भैंस का दूध लेके, दूध वाले से दूध लेके उसका ये दही जमाया है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और ये आप ये देखें कि मैंने लोबिया उबाला है, ठीक है। ये लोबिया आप डोंगे में रख लें। जब आपने खाना खाना हो, चाहे आपने चावल खाने हैं, रोटी खानी है, तो आप दही लें, उसमें थोड़ा सा लोबिया मिक्स करें, ठीक है, खाने में, और वो आप खाएं। तो जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और बाद में उनको